अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ सऊदी जर्नलिस्ट थे जिनको कत्ल कर दिया गया था, मर्डर उनका हो गया था इस्तांबुल में, तुर्की में। और वो एक सऊदी कॉन्सुलेट में गए थे 2018 को, और वहाँ पर सऊदी एजेंटों ने उनको कत्ल कर दिया था। उसकी आके जी एक रिपोर्ट जो सामने आई है, अमेरिकन रिपोर्ट सामने आई है, वो सीक्रेट सर्विसेज की तरफ से है, इंटेलिजेंस की तरफ से है, कि उसमें ये दावा किया गया है कि जो उसका मर्डर था, जो उसको कत्ल था, उसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। और बाकी कुछ जो लोग हैं, तकरीबन वो 76 बंदे हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए समहाउ, जो किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व थे, और उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान इसमें इन्वॉल्व थे। आइदर उनको कत्ल कर दिया जाए, और या फिर उनको जिंदा कैप्चर किया जाए और वापस सऊदी अरब लाया जाए, क्योंकि वो वैध जर्नलिस्ट थे जो सऊदी गवर्नमेंट के बहुत क्रिटिक थे। सऊदी जो बादशाह हैं उनके क्रिटिक थे, और वो वाशिंगटन पोस्ट में लिख रहे थे जब से वो एक्साइल में चले गए थे। वो अमेरिका में एक्साइल में चले गए थे और वहीं जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी थी। लेकिन 2018 को वो इस्तांबुल गए और सऊदी कॉन्सुलेट में गए। जब वो अंदर गए तो उसके बाद अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक उनका क्लिप मिल जाएगा, जहां वो अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी से उतरे हैं, अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं, और उसके फौरी बाद उनका कत्ल हो गया है। तो टर्किश जो पीपल है, उन्होंने कहा कि ये जो इनका एम ही, जो एजेंट सऊदी एजेंट थे, उनका एम ही था कि इसको कत्ल किया जाए, वहां कैप्चर करने का कोई उनका इरादा नहीं था, और ये प्री प्लान उनका एक्शन था। ये नहीं है कि वहां गए, उनके आपस में कोई आर्गूमेंट हुए तो उसके बाद उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ये इस तरह नहीं था, ये प्री प्लान था, बिकॉज गवर्नमेंट उससे बहुत खाइफ थी। जो सऊदी फरमा रवा है, वो बहुत ही ज्यादा खाइफ थे इस बात से कि वो उनके खिलाफ लिख रहे थे, और उनको क्रिटिक, उनके बहुत बड़े एक क्रिटिक के तौर पर सामने आ रहे थे। तो ये रिपोर्ट जो है अभी सामने आई है, उसके बाद जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, उन्होंने फौरी तौर पर 76 जो बंदे हैं, उनके 76 लोग हैं जो उन पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। और लेकिन जो सऊदी प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है, जो मोहम्मद बिन सलमान, इन द मीन टाइम उनको कुछ भी नहीं कहा, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो इनकी इंटेलिजेंस कमेटी है अमेरिकन की, उन्होंने कहा है कि हमें चाहिए कि हमें फर्दर थोड़ा सा आगे जाएं, और हम ये लिहाज ना करें कि हमारे कुछ तलकात बिगड़ते हैं, लेकिन वो फैसला करें जो वाकई, अगर किसी ने कुछ जुर्म किया तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। और इस जिन पर पाबंदियां लगाई गई हैं, जिन लोगों पर, उनमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सूरत हाल बन रही है मोहम्मद बिन सलमान की के बारे में, जो आपको सब लोग जैसा कि देखते हैं कि वो एक विलन के तौर पर सामने आ रहे हैं, और बहुत पावरफुल एक सऊदी अरबिया के बहुत पावरफुल क्राउन प्रिंस हैं, और वो ट्राई करते हैं कि वो अपने तरीके से ही सारे मामला हल करें, अपने तरीके से ही सब कुछ करें, और किसी की ना सुने। और उनकी आप जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के तलकात हैं, वो हमेशा थोड़े से खराब होते जा रहे हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए। वो उनकी मेन वजह ये क्राउन प्रिंस का जरा मुंह जोर होना है, बहुत ज्यादा अपने अपने तय आ रहे सारे मामला करना है। और आप जानते होंगे कि जब सऊदी क्राउन प्रिंस जो पाकिस्तान आए थे कुछ अर्सा पहले, और तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था पाकिस्तान में, लेकिन जब वो इंडिया में चले गए फौरी उसके बाद, और इंडिया में जाकर 4-5 गुना 6 गुना उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, और बाई बनने की कोशिश की मोदी के साथ। तो जिनके आपकी जो सऊदी लोग हैं, उनकी जहनीत का भी ना थोड़ा सा आप अंदाजा करने की कोशिश कीजिए कि उनको बिल्कुल ये जहन में नहीं है, या कोई तरह नहीं है उनके जहन में आए कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, या पाकिस्तान या इंडिया के आपस में तलकात इस तरह नोयत के हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ भी विजिट करें और उसी वक्त वहां भी चले जाएं। मतलब ये किया जा सकता था कि वो पाकिस्तान का ही विजिट करते, उस वक्त वहीं इन्वेस्टमेंट करते, और सऊदी अरब नहीं जाते हो, इंडिया उसी वक्त नहीं जाते। लेकिन उन्होंने इस तरह किया क्योंकि उनकी एक मुंह जोर होने की, और जो न एक बहुत ज्यादा प्राउड होने की प्रॉब्लम है उनकी जा रही है। वो सोचते हैं कि वो एक मुंह जोर घोड़े की तरह जिस तरफ चाहेंगे चीजों के मोड़ लेंगे। और मेरा ख्याल है जो हमारे सऊदी अरब के साथ तलकात की जो खराबी है ना, जो मेरा ख्याल है यही क्राउन प्रिंस है। क्यों हमें उनके साथ जो कुछ भी, कोई जरा सा भी कोई इनके साथ ये करे ना कि क्रिटिक होने की कोशिश करे, या उनको कहे कि हम वो नहीं कर सकते जो आप चाह रहे हो, तो वो फौरी तौर पर उसका वो एक्शन बंदा लेता है।
वो जिनको पाकिस्तान को तो इस तरह समझते हैं जैसे वो उनका कोई नौकर हो। तो अगर नौकर को कुछ कहते हैं तो वो तो नहीं है कि वो कुछ कहेगा आपको ना, वो नौकर जो है ना वो बात मान लेगा बात, वो जायज हो नाजायज हो जैसी भी हो कि उसकी कोई ये नहीं है कि इज्जत नफ्स का मामला है या कुछ तरह का मामला है कि मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। तो सऊदियों का ये है कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया बात माने, या पाकिस्तान तो पूरी दुनिया नहीं है ना, पाकिस्तान नहीं, हम तो लोग दबे हुए हैं, कुछ तेल की उधार तेल भी लेना है, कुछ और मामला भी करने हैं, हज के लिए भी वहीं जाना है, उम्रे के लिए भी वहीं जाना है, तो हमारे लिए तो मजबूरियां हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम तो सुन लेते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है सारी दुनिया इस तरह सुने, या लोगों को जरूरी नहीं है कि हर बंदा आमीन आमीन कहता रहे और हर बात पे लबैक कहता रहे। ये इस तरह नहीं होता। पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि लोग अपना ओपिनियन रखते हैं, अपना व्यूज रखते हैं, वो उसी तरह उनको प्रेजेंट करते हैं जिस तरह वो सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं कुछ इस तरह काम करूंगा तो लोग मुझे कुछ कहेंगे तो मैं फिर उनकी सुनने लग जाऊंगा। लोगों को, जर्नलिस्ट को भी ये होता है कि पैसों के साथ खरीदा जाता है, गवर्नमेंट्स ये होती हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स को, उनको भी पैसों से खरीदा जाता है, मुल्कों को पैसे दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपकी राय से अपनी राय का मिला कर रखें, आपकी ओपिनियन से उनका ओपिनियन मिलता हो। आप जो कुछ कहेंगे वो कहें लबैक जी, हम ठीक है, आमीन, आपने जो कुछ कह दिया है बस भाई ठीक है, मैं अभी मैंने कुछ और नहीं करने वाला। लेकिन ये अब दुनिया बहुत आगे चली गई है ना। ये इस तरह नहीं हो सकता कि जो कुछ आप कहेंगे सारी दुनिया सुनती रहेगी और वही करेगी जो आपने कहा है। तो कमाल, उस वक्त तो अमेरिकन ने बहुत गुस्सा किया था और उस वक्त से अब तक 2018 से अब तक वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे कि ये कैसे हुआ कि वो अंदर गए और कुछ मिनटों बाद में पता चला कि भगदड़ मच गई हर तरफ, और कुछ दिनों के बाद, मिनट के बाद से पता चला कि वो कत्ल कर दिए गए हैं। लेकिन उस वक्त तो सऊदी जो लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं, वहां जो गए अंदर आगे कुछ आर्गूमेंट हुए हैं जिसकी बना पर उनको कत्ल कर दिया गया है, वो कत्ल हो गए हैं, लेकिन प्री प्लान नहीं था। लेकिन जो तुर्किश हैं, तुर्की वाले हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्री प्लान था, ये पहले ही मनसूबा बना रखा था और उन्होंने ये तय कर रखा था कि अगर जैसे ही बंदर अंदर आएगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, और उसको मैं कैप्चर करने की भी कोई ये नहीं थी कि कैप्चर करके सऊदी अरब लाया जाएगा, ये भी नहीं था। लेकिन अगर कैप्चर भी कर लिया जाता और सऊदी अरब लेकर जाया जाता तो मेरा ख्याल नहीं कि उनकी जिंदगी जो जैसे मर्डर हुआ ना, मेरा ख्याल है उससे भी ज्यादा मर्डर में तो उनकी जिंदगी चली गई, अचानक जिंदगी चली गई, तकलीफ से गई होगी सांस, कुछ तरह जिंदगी इस तरह नहीं जाती। लेकिन वो अगर सऊदी अरब में उनको लाया जाता तो मेरा ख्याल है उनकी जिंदगी और मुश्किल होती, वो जिंदा दरकोर हो जाती शायद। तो ये सऊदियों को अब सोचना चाहिए कि इस तरह नहीं होता। आपके पास पैसे हैं, सोना है, तेल है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है कि आप हर बंदे का बाबा है। ये ऐसे इस तरह नहीं है कि लोग जो है ना जीना शुरू हो गए हैं। लोग चाहते हैं कि लोग क्रिटिक और बनेंगे, ये नहीं है, कमाल कुछ है। तो अब दुनिया चुप हो जाएगी क्योंकि उसको कत्ल कर दिया। क्योंकि जरूरी नहीं हर बंदा तुर्की जाए और आप तुर्की में जाकर आपके कॉन्सुलेट में जाए, सऊदी कॉन्सुलेट में जाए और कत्ल कर दिया जाए। कुछ लोग दूसरे मुल्कों में रहते हैं जहां आपका कोई एक्सेस नहीं है, आप वहां रीच नहीं कर सकते। आपको एजेंट जो है ना उनको भी ऐसी सजा मिल सकती है जैसे आपने कमाल कुछ। ये नहीं है कि आपके एजेंट कहीं जाएंगे तो आप उनको कत्ल कर देंगे, कल उनकी भी बारी आ सकती है। दूसरे मुल्कों में जब आप लोगों भेजेंगे, वो तो आप तो कंसुलेट था तो वो बच गए। अगर किसी और मुल्क में जाते हैं और वो किसी के हथे चढ़ जाते हैं ना, तो मेरा ख्याल नहीं कि उन सबका मिन्स मीट से कम कोई बने को काम। ये थोड़े से मामलात को मेरा ख्याल है सऊदी लोगों को भी सोचना चाहिए। जब क्रिटिक बनते हैं तो इनके हथे कभी ना चढ़े। क्रिटिक बनना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदे को चाहिए, लिख सकता, हर बंदा फ्री आजादी से लिख सकता है, हर बंदा आजादी से बोल सकता है, हर बंदा टीवी इंटरव्यू दे सकता है, हर कुछ जिस तरह चाहे बंदा कर सकता है। लेकिन इन लोगों को हथे ना चढ़िए जिनके आप क्रिटिक बने हुए हैं। ये बहुत जरूरी है अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जालिम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, आप इसके तो आखिर से जिस तरह वो पता चलता है या बातें करता है ना, आप देख सकते हैं कि उनको एक बहुत घमंड है, वो प्राउड है उनको, क्योंकि उनको पैसा है, वो अय्याशी करते हैं। वो गरीब तो उनके आगे कुछ है नहीं। हमारे मुल्क जैसे मुल्क पाकिस्तान जैसे तो हम कुछ उनके आगे है नहीं है। फिर यहाँ तक कश्मीर की बात है, ये तो कभी सोचा है अपने सऊदी अरब वालों ने कभी कश्मीर के बारे में बात की है? कभी एक मिसाल दें जिसमें सऊदी अरब के लोगों ने या किसी एक जो आम नॉर्मल शख्स ने भी, बाकी लोगों को जो उनके किंग है उनको तो गोली मारे ना जी। बाकी जो आम सऊदी अरब का कोई बंदा है, आपने कभी सोचा कोई कश्मीर के बारे में बात कर रहा हो? क्योंकि इंडिया के साथ भी उनके तल्लुकात हैं। इंडिया में बहुत से मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं। तो वो सोचते हैं हमारे तल्लुकात पाकिस्तान के साथ क्यों खाली हूं, हमारे इंडिया के साथ क्यों नहीं हो सकते?
इंडिया के साथ तिजारत और इन्वेस्टमेंट कई गुना ज्यादा है पाकिस्तान की बनस्बत। तो वो कैसे हो सकता है कि जब उन कश्मीरियों को उनकी जिंदगी कश्मीरियों की जिंदगी इंडिया ने अजीरन कर रखी है। पाकिस्तान जो बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी, तो फिर उसके बाद इंडिया जो सऊदी अरब वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और पाकिस्तान से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, और पाकिस्तान भी जाती हूँ और उसी वक्त इंडिया भी जाती हूँ जब उनको पता है कि इस तरह नहीं करना। ये तो एक नॉर्मल बंदा है, एक नॉर्मल बंदा भी अगर कोई जाएगा उनको पता है कि इन दोनों मुल्कों का आपस में मामला को ठीक नहीं चल रहे। तो ये किस तरह हो सकता है कि बंदा है पाकिस्तान भी गया तो फिर इंडिया में भी चला गया। और आपने देखा कि जब उस मोहम्मद बिन सलमान आया था उस वक्त से पाकिस्तान के आज तक तलकात ठीक नहीं हुए। गवर्नमेंटें कहती रहती है ना जी तलकात बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ये सुधर जाएंगे। सच्ची बात है नहीं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के तलकात आपस में ठीक नहीं है। किस बना पर नहीं है? वो सोचते हैं हम तुर्की के साथ लगे हुए हैं, मलेशिया के साथ लगे हुए हैं, वो मातेर मोहम्मद थे उनके साथ हमारे लगे हुए हैं हम। लेकिन वो इस वजह से, और या कुछ वो ऐसी वजूहत होंगी जिनकी हम आगाह नहीं है। अंदरून खाना कुछ ऐसे मामला होंगे जिससे आम नॉर्मल बंदे अवेयर नहीं हो सकता कि इनके गवर्नमेंट रूल्स के बिटवीन क्या चल रहा है। गवर्नमेंट्स जो है आपस में बातें करती हैं, ये किन मामला पे उनकी आर्गूमेंट हो जाते हैं, या उनके आपस में चटक शुरू हो जाती है, वो और उनके मामला फिर बिगड़ जाते हैं। हमारे सब जो आम नॉर्मल लोग होते हैं उनके सामने चंद एक बातें होती हैं, चंद एक छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से बंदा सोचता है या तेल का मसला होगा या उधार दिया तो वो नहीं, वो उन्होंने मांगना शुरू कर दिया, शायद वक्त पर नहीं दिया, तो इस वजह से हालात बिगड़ गए होंगे, या इस वक्त तक बिगड़ गए होंगे कि हम किसी और दूसरे मुल्क के साथ तलकात अपने बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब वो इंडिया के साथ तलकात बढ़ाती हो तो हम तो नहीं कुछ कहते, क्यों? हम इस पोजीशन में नहीं है, हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको कुछ कह, सऊदी अरब वालों को कुछ कह सकेंगे यार आप हमारे लिए ये ऐसी बातें करते हो, या हम पर कदगन लगाते हो, या हम पर हमसे कर्ज मांगते हो जो आपने हमें दिया था। लेकिन आपका अपना कॉल ऑफ फेल भी देखो, क्योंकि जो हमारे मुसलमानों का ये प्रॉब्लम बन रही है कि हमारा कॉल ऑफ फेल हमेशा मुतजाद रहा है। हजूर पाक के जमाने में, एक थोड़े से जमाने में खाली हमारे मुसलमानों के कुछ हालात ठीक हुए थे, थोड़े से ठीक हुए थे, वो भी शायद क्योंकि नए नए मुसलमान बने थे। इसलिए हम कहते हैं रियासत मदीना और वो ऐसी फलाई रियासत होनी चाहिए, चूंकि वो मुसलमान में ख्याल नए नए बने थे, उनको बेईमानियां भी नजर नहीं आई थी, उनको तरीके ढंग नजर नहीं आए थे, कैसे कैसे बेईमानी की जाती है, कैसे कैसे करप्शन की जाती है, कैसे लोगों को लूटा जाता है, कैसे शैतानी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। उस वक्त लोगों को पता नहीं था। जब मुसलमानों को पता चलना शुरू हुआ है तो आप देख सकते हैं, आप अपनी तारीख को देख लें। लोग कहते रहते हैं मुझे जी वो हमें अपनी तारीख याद रखनी चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए। नहीं, कौन सी तारीख याद रखें हम? हमारी तारीख है कौन सी जिसके साथ? हमारी तारीख करप्शन से भरी है, जुल्म से भरी है, बर्बरियत से भरी है। हमारी कौन सी ऐसी तारीख है जिसको हम याद रखें मुसलमान? सच्ची बात है, मुसलमानों को चाहिए कि हमारी जो तारीख है 1947 से 14 अगस्त 1947 से शुरू हुई थी जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, ये हमारी तारीख है सब। तो जो कुछ हमने किया सिंस आपको पता होना चाहिए हमने कौन से कारनामे अंजाम दिए। हमारी तारीख पहले कुछ भी नहीं है कि हम ऐसे ही रहे हैं जैसे मोहम्मद बिन सलमान है और सऊदी अरब वाले हैं। अगर कोई भी आपके खिलाफ थोड़ी सी बात करे तो आपका काम है कि उनको कत्ल कर देना। नहीं यार, ऐसे मामला नहीं चलते दुनिया में, आप इस तरह नहीं कर सकते। इस दुनिया में पीपल जो है ना उनका अपना ओपिनियन है, अपने व्यूज है, सोशल मीडिया आजाद है, चैनल आजाद है, न्यूज पेपर आजाद है। सॉरी, लोग बातें क्या डालते हैं, वो गौर नहीं करते कि किसी गवर्नमेंट को क्या होगा। अगर 7-32 जो कुछ भी उनके, ये जरूरी नहीं है कि जर्नलिस्ट जो कह रहा हो वो सच कह रहा हो, पर ये वो जो कुछ उसमें दिमाग में आता है, मगज में आता है, वही कह रहा होता वो। पर मैंने ये सोचता कि जो जर्नलिस्ट कर रहा है बिल्कुल सही कह रहा होगा। यह एक यूट्यूबर जो कह रहा है या सोशल मीडिया पे जो बातें कुछ लिख रहा है, कुछ जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही कह रहा हो, पर यह जरूरी है कि उसने वही सोचा है तो उसने वही कह रहा हो। तो आपको आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि ठीक है जी मेरा इख्तलाफ है, ये बंदा जो कह रहा है मैं ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। तस्वीर कशी जिन बातों की ये कर रहा है ये इस तरह नहीं है, ये मुख्तलिफ है जिस तरह ये कह रहे हैं। लेकिन ये आपको कोई हक नहीं देता कि आप जाएंगे या किसी को बंदे को भेजेंगे और उसको कत्ल कर देंगे, ये आपको कोई नहीं हक नहीं देता। तो अमेरिकन को चाहिए कि जो आपने 76 लोगों को कदगन लगाई है उनको बैन किया है, उनको मोहम्मद बिन सलमान को भी ऐसा ही करें कि ये बहुत जरूरी है। आपके तलकात बराबरी के बुनियाद पर बनते हैं, आपके तलकात से नहीं बनते कि कोई बंदा को गलत काम कर रहा है और आप जो है ना वो उसको काम को फिर भी सराह रहे हो और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो।